आज एक स्पेसिफिक टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। इन टॉपिक के अंदर में हम कुछ एक ऐसा कवर करने वाले हैं जो आप लोग जनरली देखते तो रोज़ हैं, बट ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, किसी वजह से इग्नोर कर देते हैं। तो उस चीज़ को हम आज कवर करने वाले हैं। हम आज बात करने वाले हैं उन ब्रांड्स की जो हम अपने घर में डेली कंज्यूम कर रहे हैं। आप मान लीजिए किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड को आप अगर लेके आते हैं घर पे, जैसे कि एक आपने ओट्स का किसी एक ब्रांड पिक किया और उस ब्रांड का अगर ये क्लेम कर रहा है कि ये एक हाई प्रोटीन आपको ओट्स प्रोवाइड कर रहा है, उसके अंदर में उसको चॉकलेट फ्लेवर दिया है, उसके अंदर इतना ग्राम प्रोटीन है और बहुत बड़े बड़े लेवल पे उसके अंदर में उसका मार्केटिंग की हुई है। आप उस प्रोडक्ट के लेवल को सबसे पहले चेक चेक ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक प्रोडक्ट के पीछे उसका मार्केटिंग कॉस्ट, उसका सब कुछ लगा होता है। तो एक तो वो वहाँ से आपको रेवेन्यू जनरेट करने में उस कंपनी को हेल्प कर रहा है, लेकिन आपका वो कितना नुकसान कर रहा है, आपको ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। मान लीजिए एक ब्रांड है जो कि क्लेम करता है एक मिल्क शेक के अंदर में उसको आपको 10 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है, या फिर एक ओट्स का एक ब्रांड है जो आपको एक सर्विंग के अंदर में आपको 8 से 9 ग्राम सर्विंग में प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर ऐसा क्लेम देख के उसको खरीद लेते हैं प्रोडक्ट को, बट उसका प्रोडक्ट के लेवल को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लेबल को आप पढ़ेंगे ध्यान से तो उसमें ज़रूर आपको ये चीज़ मिलेगी कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स मिलाए गए हैं, कुछ तरीके के ऑयल्स यूज़ हुए होंगे, कुछ इसमें शुगर बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो अल्टीमेटली आप जहाँ जब बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, बैलेंस से ज़्यादा आप उस फूड को ख़राब कर देंगे, उस डाइट को पूरा ख़राब कर देंगे बैलेंस करने के चक्कर में। तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, उस लेवल को पढ़िए, उस ब्रांड के लेवल को, कि उसके अंदर में वो कंपनी क्या क्लेम कर रही है। वो 10 ग्राम प्रोटीन दे तो रही है, लेकिन उसके साथ आपको क्या सर्व करा रही है, वो चीज़ को ध्यान देना भी ज़रूरी है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप मार्केट में हमेशा देखते हैं, जिसमें बड़े बड़े रूप में क्लेम किया हुआ रहता है कि हाई प्रोटीन है या हाई फाइबर फूड्स है, या आप डेली देखते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स आपको हमेशा दिखेंगे। चाहे वो ओट्स में दिख रहे हों, चाहे वो चिप्स के पैकेट पे दिख रहे हों, चाहे वो किसी भी ब्रांड के हो। ये किसी ब्रांड स्पेसिफिक का कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट जब भी आप कभी भी मार्केट से कुछ भी ख़रीदते हैं, चाहे बिस्किट ख़रीद रहे हो, चाहे ब्रेड ख़रीद रहे हो, उस चीज़ का ध्यान रखिए जो जितना ज़्यादा हेल्दी दिखाने की कोशिश कर रहा है वो एक्चुअल में है नहीं। ये फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किसी ब्रांड स्पेसिफिक की कंप्लेन नहीं है। आप जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट पीछे लेबल पे पढ़िए, और उसके बाद आप सोच समझ के फ़ैसला लीजिए कि आपको वो कंज़्यूम करना है या नहीं करना है। कुछ भी ऐसा सामान जो हम बाज़ार से खरीद के ला रहे हैं या ऑनलाइन मंगा रहे हैं अपने घर में कंज्यूम करने के लिए, तो उसके लेबल को पढ़ना सीखिए। उसके ना कैसे उसको पढ़ा जाता है उसको सीखिए, कितना कार्ब्स है उसके अंदर में, क्या शुगर है, क्या मिलाया गया नहीं मिलाया गया। जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट कम मिलावट वाला होगा, मिलावट से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे शुगर बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा केमिकल्स या ऑयल्स बहुत ज़्यादा मिक्सअप नहीं होने चाहिए। तो बहुत मिलावट वाला प्रोडक्ट आपको यूज़ नहीं करना है। आप कोशिश कीजिए एक नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ जाने के लिए। जैसे कि एक ओट्स होता है तो वो सिर्फ होल ग्रेन ओट्स होना चाहिए, उस ओट्स के अंदर में और तरह तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए। ओट्स के अंदर अगर हम सब कुछ मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई ब्रांड क्लेम कर रहा है, तो उसको उसके लेवल को आप पहले पढ़िए। उसके लेवल्स के अंदर जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें ऐड की गई है। एक प्रोटीन शेक या एक मिल्क शेक के बॉटल के अंदर में आप अगर पढ़ेंगे, जहाँ पे वो प्रोटीन बड़ा बड़ा करके क्लेम कर रहे हैं, और उसके लेवल में आप पढ़ने जाएंगे कि उसमें शुगर कितनी मिलाई गई है, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल गेम क्या है। तो आपको डाइट बैलेंस बहुत अच्छे तरह से करनी है। ये चीज़ का ध्यान रखते हुए कि आप कोई मिलावटी प्रोडक्ट को यूज़ ना करें।